अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेचते हैं या गाड़ी किसी से खरीदते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप किसी को अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने गाड़ी बेच दी है यानी गाड़ी ट्रांसफर कर दी है, अब मेरा उस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये सोच जो है ना आपकी कि मैंने गाड़ी किसी को ट्रांसफर कर दी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ये आपकी बहुत गलत सोच है। आने वाले समय में अगर आपकी ट्रांसफर की हुई गाड़ी किसी का एक्सीडेंट करती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो सारा क्लेम और सारा इल्ज़ाम जो है गाड़ी ट्रांसफ़र जिसे की है उस पर आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमेशा अब आपको बता दें कि अगर आपने गाड़ी किसी को बेच भी दी, अगर वो आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट करता है तो सारा का सारा कंपनसेशन क्लेम भी आप पर आएगा और उस व्यक्ति को जितनी भी इंजरीज हुई होंगी वो भी आपके सिर पर आ जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेचते हैं या किसी से गाड़ी खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि अगर आपने गाड़ी किसी थर्ड पर्सन को बेच दी है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है उस तीसरे व्यक्ति के साथ, हमारा रिलेशनशिप फिर भी ऑनर के साथ ही है जिसने गाड़ी किसी को बेची है। बहुत से केसेस आज तक हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े होंगे कि गाड़ी किसी की है और ट्रांसफ़र किसी को की है और किसी से जो है एक्सीडेंट हो गया, और बिल्कुल एक ऐसी ही जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट ने पास की है। हाई कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट में क्या कहा है मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जिसके नाम पर गाड़ी इशू हुई है और जिसे आगे गाड़ी ट्रांसफ़र की है उससे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट एक महिला का हो जाता है, महिला को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आती हैं, लेकिन महिला को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब तो महिला इस दुनिया से चली गई, लेकिन केस जो है वो हाई कोर्ट में पहुँच गया और हाई कोर्ट में पहुंचने के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को पास किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस इंपॉर्टेंट जजमेंट को पास किया, इसमें जो जस्टिस है उनका नाम है नवीन चावला। जस्टिस नवीन चावला की जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये जजमेंट ये कहती है कि अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को ट्रांसफ़र कर दी है और उसे थर्ड पर्सन चला रहा था तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो क्लेम और जो इंजरीज और जो बंदा मर गया उसका सारा खामियाजा गाड़ी चलाने वाले को भुगतना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सारा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा जो ऑनर है, जिसके नाम पर वो गाड़ी है, जिसने हाथों से हस्ताक्षर किए हैं कि ये गाड़ी मेरे नाम पर है। और सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि जब ये केस जो है वो कोर्ट में पहुंचा तो ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया इंश्योरेंस कंपनी को कि 15 लाख यानी 15,49,324 रुपीज़ जो हैं आप इस महिला के परिवार को दे दें जिसकी इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फिर आगे की कहानी चलती है। आगे की कहानी ये कहती है कि पिटिशनर यानी गाड़ी का मालिक कोर्ट में जाता है, पिटिशन देता है कि गाड़ी मैंने इसको बेच दी है, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, और उस लड़के की एज जो है वो कम थी यानी वो एलिजिबल नहीं था गाड़ी चलाने के लिए, नाबालिग था। और आपको ये भी बता दें कि वो शख्स उसके पीछे बैठा हुआ था, यानी वो उसके पीछे बैठा हुआ था जिसने गाड़ी बेची, और जिसको बेची वो चला रहा था, वो नाबालिग था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो ऐसे में जब इंश्योरेंस कंपनी को कहा जाता है कि तुम क्लेम भर दो, फिर इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में कहा जाता है कि तुम गाड़ी के मालिक से कंपनसेशन वसूल लो और 30 to 20% तुम उससे वसूल लो जिसने ये एक्सीडेंट जो है किया है। यानी गाड़ी का ऑनर, जो गाड़ी का जिसने गाड़ी खरीदी थी, वो कभी भी इस चीज़ से मुक्त नहीं हो सकता गाड़ी ट्रांसफ़र कर कर कि उसने तो गाड़ी बेच दी है और वो सारी परेशानियों से मुक्त है। ऐसा नहीं है। अगर कभी आप थर्ड पार्टी को गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन से लेकर इल्ज़ाम तक और अंदर FIR तक तब भी आप ही जिम्मेदार होंगे अगर आपने अपनी गाड़ी बेची होगी। तो ये ज़रूरी खबर है अगर आप गाड़ियों का लेन देन करते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है कि इंश्योरेंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है थर्ड पर्सन के साथ, और ये जस्टिस नवीन चावला जो है ये उनकी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। और आखिर में बता दूं कि इन दोनों पिटीशंस को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये पिटीशन की गाड़ी मैंने बेच दी है और दूसरी ये पिटीशन की ये नाबालिग था। कोर्ट ने कह दिया है कि गाड़ी के ऑनर को, इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया कि गाड़ी के ऑनर से तुम कंपनसेशन वसूल लो।